पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से विक्रम संवत 2078 आनंद नामक वर्ष की आप सबको कोट कोट शुभकामनाएं। भारतीय गणना उत्तर भारत में जो पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता है वो विक्रम संवत्सरीय ही होता है, जबकि दक्षिण के पर्व और त्योहारों का निर्धारण शक संवत से होता है। दोनों ही संवत्सर चैत्र मास से प्रारंभ होते हैं। दक्षिण के ज़्यादातर पर्व और त्यौहार कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं और उत्तर भारत के पर्व और त्यौहार ज़्यादातर शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होते हैं। दीपावली का पर्व कृष्ण पक्ष का ही है। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष का ही है, दोनों स्वीकार करते हैं। बहुत सारे पर्व ऐसे हैं, श्रावणी रक्षाबंधन शुक्ल पक्ष का पर्व है, होली शुक्ल पक्ष का पर्व है, तो इन सबको पर्वों को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे पर्व दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन तिथियों का निर्धारण सके संवत जो शक संवत है उससे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि प्रारंभ हो चुका है। 13 अप्रैल को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होगी। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। न जाने कितने संवत बदल चुके होंगे, लेकिन प्रचलित संवत विक्रमादित्य के साथ एक कथानक के साथ जुड़ा हुआ आचार्य बरहा मेरे ने विक्रम संवत्सर प्रारंभ किया था, जो 2078 13 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें बड़े सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत ये कि वर्ष का राजा और वर्ष का मंत्री का चयन कैसे हो। जिस दिन विक्रम संवत्सर प्रारंभ होता है उस दिन का जो तिथि होती है वो प्रतिपदा होती है, चैत्र शुक्ल मास की प्रतिपदा। और उस दिन जो दिन होता है उस दिन का जो स्वामी होता है वो वर्ष का राजा होता है। इस वर्ष मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, तो वर्ष का राजा मंगल हो गया। मंत्री का चयन करने के लिए मेष राशि में जिस दिन सूर्य प्रवेश करता है उस दिन जो दिन होता है वो मंत्री होता है। एक अद्भुत संयोग 13 अप्रैल को ही सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे, तो उस दिन का राजा और मंत्री दोनों ही मंगल होंगे। ऐसा अद्भुत संयोग बहुत वर्षों बाद बना। ये अद्भुत संयोग इस वर्ष। दूसरा, इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा जो है शब्द तो पहाड़ का है, लेकिन देश में प्रचलित है और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के जो पर्व और त्यौहार हैं वो 13 तारीख से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 13 अप्रैल को ही कलश की स्थापना होगी, वासंतिक नवरात्र कहलाता है। ऋतु के अनुसार पर्व और त्यौहार हैं। तो वसंत ऋतु है तो वसंत का पर्व है, तो वासंतिक नवरात्रि कहलाती है। तो वासंतिक नवरात्र की भी आपको शुभकामनाएं है। इसमें जो साधक है, जो कलश स्थापना करता है और 9 दिन के व्रत करता है, तो उसका तो क्वारंटाइन हो ही जाता 9 दिन का। अपने ही स्थान पर रहेगा। जिस स्थान पर कलश स्थापना है वहीं सोता है, वहीं रहता है, किसी से मिलता नहीं है,
किसी को स्पर्श नहीं करता है, फलाहार लेता है। तो हमारे यहाँ क्वारंटाइन की परंपरा पहले से ही थी कि हम ऋतु पर्व के साथ में जो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को जो शरीर को नुकसान देने वाली होती है, उसका मूल कारण है गेहूं नया आता है, नई फसल होता है, नया तेल होता है, नई दालें होती हैं। जब आप इनको भोजन करेंगे, इनके बने हुए आटा का, उनका, तो आपका पेट खराब होगा, उदर विकार होगा। और जब उदर विकार होगा तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्रत एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और अपने को अलग करना सबसे महत्वपूर्ण है। क्वारंटाइन हम करते हैं और अलग 9 दिन रहते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होता है। आध्यात्मिक बल तो मिलेगा ही, ऊर्जा की प्राप्ति होगी ही, लेकिन शरीर स्वस्थ होने के लिए, तन और मन को स्वस्थ होने के लिए भारतीय मनीषियों ने पर्व और त्योहारों का निर्धारण किया था। आप भी करें और कोरोना के नियमों का पालन करें। हमने भी वैक्सीन लगवाई है, आप भी लगवाइए। और नवरात्र में दूसरी वैक्सीन का जो टीका है वो हम लगवाएंगे अपनी पत्नी के साथ, आप भी लगवाइए। ये वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण, विक्रम संवत के महत्वपूर्ण का पहला सप्ताह है। जिन राशियों के लिए मंगल कारक है उनके लिए तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा। जिन राशियों के लिए मंगल अकारक है उन्हें बहुत सावधानी रखनी है। कर्क, सिंह, मेष और वृश्चिक राशि के लिए मंगल हमेशा कारक रहता है, तो इनके लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल हमेशा अनिष्टकारी होता है, तो उनको थोड़ा सा सावधानी इस वर्ष रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए भी, रोजगार की दिशा में भी, पारिवारिक मामलों में भी। अब हम 11 से 17 अप्रैल के संबंध में किस तरह से आपका सप्ताह जाएगा, जिसका मेष राशि है। मेष राशि में मंगल का भी परिवर्तन होगा। 13 को ही मंगल परिवर्तित हो रहा है, सूर्य परिवर्तित हो रहा है, तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, पूजन पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 11, 12, 13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नए रिश्ते मजबूत होंगे, नया अनुबंध मिल सकता है। 14, 15 सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक मामलों में भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और 16, 17 व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन कहीं न कहीं मन अशांत होगा, कहीं न कहीं खिन्नता होगी। जिनकी राशि वृष है, वृष राशि के लिए शुक्र पहले से ही परिवर्तित हो गए, मेष में आ गए। सूर्य भी मेष में प्रवेश करेगा इसी सप्ताह यानी 13 को। तो सूर्य और शुक्र का शुक्र का उदय हो जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपको जो तमाम प्रकार की परेशानियां चल रही थी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा कालखंड होगा जिनकी वृष राशि है। इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने लगे। कोरोना के नियमों का, कोविड-19 का पालन अवश्य करें, क्योंकि वो एकदम अलग है। अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए आपको चाहिए कि कोरोना के नियमों का पालन करें। 11, 12, 13 तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 14, 15 को भाग दौड़ रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की परेशानी और उलझन हो सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 16, 17 को प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन पर यूँ तो शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है और ये ढैया 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। लेकिन जो सबसे
तनावपूर्ण स्थिति आ सकती है, उसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है कि मंगल आपकी राशि पर आएगा। सिर दर्द, सिर में चोट लगने का भय या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है कि ये मिथुन का मंगल कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। 11, 12, 13 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ग्रह जब बदलते हैं तो आपका संवेदनशीलता है बढ़ती है, और इस वर्ष का राजा भी मंगल और मंत्री हैं, तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। रुपए पैसे के लेन देन में अग्नि दुर्घटना या चोरी, वाहन चलाते समय सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। 14, 15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जबकि 11, 12, 13 की जो तिथियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस समय जरा सचेत रहने की आवश्यकता है। 16, 17 की तिथियां उपयोगी होंगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मंगल 12वें हो गए। ऋण लेकर के आप कोई काम कर सकते हैं, मकान के लिए ले सकते हैं, वाहन के लिए ले सकते हैं, तो आपके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप ऋण नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऋण की स्थितियां भी दे सकता है, क्योंकि 12वें होगा, व्यय कराता है, शाही खर्च से बचना चाहिए। कोई समस्या ऐसी आ सकती है आपकी गलती के कारण से जिसमें धन व्यय हो, तो आपको सावधानी विशेष रूप से रखने की आवश्यकता है। 11, 12, 13 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगा। 14, 15 को पारिवारिक परंपरा के अनुसार, सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार आप अपने कार्यक्रम में भी व्यस्त हो सकते हैं, सामाजिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। 16, 17 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि, आपके लिए मंगल का परिवर्तन सुखद है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति भी सफलता मिलेगी, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। यानी एक वर्ष जो मंगल का होगा, मंगल राजा और मंगल मंत्री, ये आपको जी भर कर देगा। सोने में समय बर्बाद करिए, गप करने में समय बर्बाद करिए, नशीले पदार्थों में अपना समय नष्ट न करिए, अपने कैरियर के प्रति सचेत रहिए। आपका कैरियर इंतजार कर रहा, और अगर 28वें साल में है तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन, या 41वें साल में है तो प्रमोशन होने की स्थिति है, 56वें साल में है तो विशेष रूप से धन संपत्ति के मामले में भी लाभ मिलेगा। 11, 12, 13 की तिथियां आर्थिक मामलों में भी सफलता देंगी, यश कीर्ति में सफलता देंगी। 14, 15 को आराम करिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। 16, 17 जीविका के क्षेत्र में प्रगति है, उत्साह में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए वर्ष का राजा मंगल कहीं न कहीं कष्ट देगा। यदि आपकी 28, 41 या 56 वर्ष की आयु है तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति, कैरियर के प्रति लापरवाही न बरतें, नुकसान हो सकता है। जबकि ये सप्ताह व्यस्तता रहेगी, आर्थिक मामलों में लाभ भी मिल सकता है। 11, 12, 13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी, पिता से सहयोग मिल सकता है। 14, 15 को मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, सांस्कृतिक या पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। 16, 17 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, जीविका के मामले में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि तुला है उनके लिए मंगल का परिवर्तन सुखद है, सूर्य का परिवर्तन सुखद है। आप एक लंबे समय से जो तमाम सारे तनावों से जी रहे थे, पारिवारिक तनाव, व्यावसायिक तनाव, अनिश्चितता की स्थिति, ये जो तमाम सारी चीज़ें, और उस पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया, तो ये वर्ष का जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत ही सुखद, बहुत ही उत्साहवर्धक होगा। दायित्वों की पूरी होगी, संपत्ति के विवादों से मुक्ति मिलेगी, नौकरी
या व्यापार में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। 2078 का वर्ष जो ये विक्रम संवत आ रहा है, ये एक वर्ष का, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये सप्ताह धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतनी मातृपक्ष के कारण से तनाव देखने वाला है। मातृपक्ष से किसी न किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 11, 12, 13 का विशेष लाभ जीविका के क्षेत्र में, रिश्तों में, सब तरह से आपके लिए लाभदायी होगा। 14, 15 स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। कोविड का विशेष रूप से नियमों का पालन करें। 16, 17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में देव दर्शन आप घर पर ही कर सकते हैं। जिनकी राशि वृश्चिक है, मंगल का परिवर्तन तो विशेष रूप से लाभदायी है, लेकिन मंगल जाएगा कहाँ? मिथुन में, यानी अष्टम में। तो एक बात का विशेष रूप से सावधानी रखिए, शौक में किया गया नशा आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, दूर रहिए। वाहन चलाते समय और नशा करके वाहन चलाते समय आप ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही घातक होगा। इस बात का विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं झगड़ा विवाद से भी बचे। शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है, लेकिन वर्ष अच्छा जाएगा। जब कर्क में मंगल आ जाएगा तो आपके लिए वर्ष अच्छा जाएगा। 2078 का जो वर्ष है वो अच्छा जाएगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा तत्कालीन समय है, लगभग 20-22 दिन का, इस कालखंड में आपको विशेष सचेत रहना होगा। 11, 12, 13 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। 14, 15 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16, 17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि धनु है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बृहस्पति पहले से ही आपके लिए सुखद संदेश लेकर के आया है और विक्रम संवत भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप विवाह के दलीस पर हैं तो ये मान के चलिए कि अप्रैल 2022 तक आप विवाह के बंधन में बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। नई नौकरी या प्रमोशन या नए पद प्रतिष्ठा की दिशा में भी सफलता मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 11, 12, 13 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं जिसमें आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14, 15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यावसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि हो सकती है। 16, 17 को मनोरंजन का अवसर मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मकर है, आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के ये वर्ष आ रहा है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती होगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा और जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। इस सप्ताह 10, 11, 12 को थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14, 15 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 16, 17 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार, सम्मान, देव दर्शन, परिजन भेंट होगी। जिनकी राशि कुंभ है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वर्ष आपके लिए, लेकिन फिर भी तनाव आपको आर्थिक रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें शनि है, शनि के 7.5 भी है। वर्ष का राजा जो है और मंत्री दोनों ही मंगल हैं, इसलिए कर्ज के मामलों में विशेष सचेत रहिए। बैंक का कर्ज हो या निजी कर्ज हो, उस पर विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। वो कहीं न कहीं तनाव देगा, कहीं न कहीं परेशानियां देंगी। नए कर्ज लेने से बचें। 11, 12, 13 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेंगे, नए अनुबंध, नई चीज़ों का लाभ मिलेगा, नई शुरुआत होगी, नई तरीके से लाभ मिल सकता है। 14-15 को आपको स्वास्थ्य के लिए आराम करने की आवश्यकता है, मनोरंजन भी मिलेगा, सांस्कृतिक उत्सव या उसमें भी थोड़ा सा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हिस्सा लें। 16-17 आर्थिक रूप से भी अच्छी है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी और आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि, आपके राशि से 12वें तो होंगे बृहस्पति, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और जो ये विक्रम संवत 2078 आनंद नामक प्रारंभ हो रहा है, ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपको लिए नए अनुबंध प्रारंभ करेगा। चले आ रहे तनाव में थोड़ा सा नियंत्रण रखें, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप विवाह के दहलीज पर हैं, बच्चों के विवाह का मामला है, नौकरी का मामला है, तो उस दिशा में ये सफलता मिलेगी। 11, 12, 13 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें आप तनाव में रहेंगे, भटकाव में रहेंगे, भाग दौड़ रहेगी। 14-15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसाय प्रयास फलीभूत होंगे। 16-17 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, व्यवसायिक सफलता। आपके लिए जो ये वर्ष आ रहा है ये उत्साहवर्धक है, करियर के लिए भी ये वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, धन और यश कीर्ति के लिए लाभदायी है। 2078 विक्रम संवत भारत के लिए कल्याणकारी हो, हमारे सभी दर्शकों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए कल्याणकारी हो, यही प्रभु से कामना है।